चुनाव की घोषणा होते हुए कांग्रेस के मधुबन विधानसभा के प्रत्याशी अमरेश पांडे भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बीच जनसंपर्क करते हुए कहा कि 2 बार का विधायक रह चुका हूं और किसी भी मंत्री से बड़ा काम किया। 89 में आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और दूसरे बार कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। पूरे क्षेत्र में जो जितना मन था उस मन के अनुसार मैं कुछ कर नहीं पाया, बहुत कुछ नहीं कर पाया। कारण उसका यह था कि समय मुझको कम मिला था, इच्छा बहुत थी, इसलिए कि हमारे पिता स्वर्गीय राम सुंदर पांडे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनको 20 वर्ष रहने का 4 चुनाव जीतने का मौका मिला था और उनके कामों को, अधूरे काम को आगे बढ़ाने का मैंने प्रयास किया, लेकिन समयाभाव के कारण मैं उस अपने मन के अनुसार उस गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँच पाया। और 93 में मैं पहला चुनाव हारा जब सपा और बसपा का गठबंधन था, और उसके बाद से जो चुनाव हुए 4 चुनाव में लड़ा, लेकिन जनता के मूड के अनुसार जो एक समीकरण बना जनता में जाति और धर्म का, उसमें मैं चुनाव हारता गया। इस बार जनता से मैं अनुरोध यह कर रहा हूँ हर दरवाजे पर, हर लोगों से मिल के, कि आप लोग इस बार व्यक्ति के नाम पर चुनाव करें। इसलिए कि आप चुनाव जो धर्म के नाम पर कर रहे हैं और पार्टी के नाम पर कर रहे हैं, तो उससे जिसको आप टिकट मिल जाता है उसी को आप चुनाव जिता देते हैं। इससे इस समाज का या इस क्षेत्र का कुछ नहीं भला हो पा रहा है। उदाहरण के रूप में मैंने दिया कि पिछले बार आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का प्रयास किया आपने, और प्रयास के तहत आपका प्रयास सफल भी हुआ, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आजमगढ़ का आदमी दारा चौहान को आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट देके भेज दिया, और वह 5 वर्ष तक वो उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर भी था। एक बार भी आपने चिंतन नहीं किया कि ये आदमी आजमगढ़ का रहने वाला है, उसके बाद यहाँ 17 वर्ष पार्लियामेंट का मेंबर है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में मेरा वोट मेरी आवाज के तहत परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों में चुनाव को लेकर और मतदान को लेकर जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मऊ जनपद इकाई द्वारा मेरा वोट मेरी आवाज़ मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन था, जिस कार्यशाला में जिले के प्रत्येक ब्लॉकों से हमारे कार्यकर्ता आए थे। उनको बताया गया है आज इस विभाग के संगठन मंत्री आदरणीय मनीष जी द्वारा कि किस प्रकार से हम आने वाले एक राष्ट्रीय पर्व 7 मार्च को सभी को आग्रह करें ताकि सबका मतदान 100% मतदान हो, देश हित में मतदान हो। इसके लिए आग्रह करने वाले कार्यकर्ताओं का एक टोली खड़ा हो। ऐसे टोली के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अभ्यास वर्ग में आज इस विद्यालय में आयोजन किया गया। घोसी से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका यादव के खिलाफ एक बार फिर से पूजा राय ने कमर कस लिया है। इस बीच वो प्रियंका गांधी से मिलने पहुंच उठी और उन्होंने प्रियंका गांधी के काफिले को ही रोक दिया। आपको बता दें कि घोसी विधानसभा के चुनाव को लेकर जहां स्थानीय कांग्रेसी नेता पूजा राय लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जता रही हैं, वहीं उन्होंने प्रियंका यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक ऐसी महिला को टिकट दिया गया जिसका कोई राजनीतिक अस्तित्व ही नहीं है। आप सबको मेरा नमस्कार। आप लोग के आशीर्वाद से आज हमारी मुलाकात प्रियंका दीदी से हुई, और जो भी टिकट बंटवारे को लेके गलत चीज़ें आई हैं, गलत हाथ में टिकट गया है और बिना प्रत्याशी के चमत्कार हुआ है, और ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला है जिसको किसी ने देखा नहीं, न ही वो प्रत्याशी है, न ही वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो दीदी ने कहा कि ऐसी कई चीज़ें सामने आई हैं और मैं इस पे पुनः विचार करूंगी और मैं इसे दिखाती हूँ, और हम वहाँ से संतुष्ट होके आए हैं और देखते हैं कि क्या आगे किया जाता है। धन्यवाद। वहीं इस बीच चुनाव की तैयारियों के दृष्टिगत डीआईजी आजमगढ़, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक सुशील खुले चंद्रभान के साथ मिलकर जहां विभिन्न चुनावी तैयारियों का समीक्षा किया, वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में चुनाव के बाबत अपने मातहतों को आवश्यक निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि इस बीच मऊ पुलिस द्वारा
इन्वर्टर बैटरी चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बीच बाबत जहां 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, वह मौके से कई सारे इन्वर्टर और 12 वोल्ट की बड़ी बैटरी को भी बरामद किया। वहीं देखिए दूसरी तरफ की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर घोसी से लालचंद चौहान के पक्ष में और विजय राजभर के खिलाफ लगातार भाजपाइयों का विरोध और प्रदर्शन जारी है। इस बीच जहां लालचंद चौहान के समर्थकों ने विरोध और प्रदर्शन किया और उसको देखते हुए स्थानीय भाजपा समुदाय में काफ़ी अफरा तफरी का भी माहौल है। वहीं बगल के जनपद आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चुनाव के दृष्टिगत तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बीच कलेक्ट्रेट परिसर में जहां एसपी और डीएम के निर्देश पे लगातार तैयारियां की जा रही हैं। जनपद में कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसका संयुक्त निरीक्षण डीएम साहब के द्वारा और मेरे द्वारा किया गया है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था कंप्लीट कर ली गई है। जो 100 मीटर की परिधि का चुनाव आयोग का निर्देश है कि उसके अंदर जो अलाउड किए गए हैं लोग 1+2 उन्हीं को अंदर लाया जाए, 2 वाहनों को अंदर भेजा जाए। 100 मीटर के आगे कोई वाहन से नहीं आएगा। ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है। प्रतिदिन नामांकन स्थल का एएस चेक एलआईयू की टीम के द्वारा किया जाएगा। डीएफएमडी के डिप्लॉयमेंट की बात हो गई है। कुछ जगह पे बैरिकेडिंग की आवश्यकता है, उसको भी कंप्लीट कर लिया जा रहा है। और जितना फोर्स इसमें लगा हुआ है, उसके साथ साथ एक कंपनी पीएसए भी स्पेसिफिकली नामांकन के लिए हम लोगों को मिली है, उसका डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है। कल सुबह 9 बजे फोर्स की ब्रीफिंग करते हुए पूरा डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और पूरी नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपादित कराएंगे। सर, क्या कितने बैरिकेडिंग बनाई गई है और क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था है? हमारे लगभग 19 बैरिकेड्स हैं, बैरिकेडिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे अलग अलग स्तर की बैरिकेडिंग है, जिसमें किस व्यक्ति को कहाँ से आना है, किस तरफ से नामांकन के लिए आएंगे, वहाँ से कितने लोगों को अलाउ किया जाएगा। ये सब बहुत डिटेल्ड एक आदेश बना हुआ है। मजिस्ट्रेट्स की भी इसमें तैनाती की गई है। साथ साथ में तो आप देख रहे हैं कि जो कलेक्ट्रेट परिसर है प्लस सदर तहसील परिसर है, उसके लगभग 200 मीटर की परिधि में